आरजेडी कहते थे हम ए टू जेड की पार्टी है, लेकिन हम लोग आप देख रहे हैं ए टू जेड की पार्टी ये नहीं है। ये सिर्फ परिवारवाद की ही पार्टी है। अगर परिवारवाद नहीं होती तो शायद आज हम लोगों को वहाँ से निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। का एक फाट यहाँ लगा हुआ है। आज उसी महागठबंधन में से आरजेडी में से एक दल नहीं चल रहे हैं, का एक दल चल रहे हैं। जो खून पसीना से सींचते हैं, जो कार्यकर्ता यहाँ मेहनत करते हैं, वो कार्यकर्ता ज्यों का त्यों धरा रह जाता है। अब पैराशूट से जो है धन पशु आ जाते हैं। गरीब कार्यकर्ता की यहाँ जगह नहीं है, यहाँ धन पशु का ही जगह है। दूसरे दल में रहते हैं और वो चले आते हैं, और जो मेहनत करके यहाँ रहते हैं वो नकारा चला जाता है। आज देखा जाए आप लोग को बुलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि आप लोग जानते हैं कि हम समाजवादी में जिला अध्यक्ष लंबा समय तक रहे, जो रहे तो महागठबंधन के साथ ही हम लोग चलते रहे। महागठबंधन में आरजेडी को ही मदद करते रहे। कुछ दिन के बाद हम लोग समाजवादी छोड़ के समाजवादी जनता दल डी बनाए थे, और उसमें भी हम लोग चल रहे थे। हम लोग वहाँ पर भी आके फिर समाज क्या कहते हैं महागठबंधन में ही आके सहयोगी उसका बने रहे। और कुछ दिन के बाद फिर हम लोगों को के शीर्ष के नेता से बात की है। बात करने के बाद हम लोगों से भी बात विचार हुई। बात विचार होने के बाद हम लोग अपनी पार्टी को भी जाके उसके साथ विलय कर गए आरजेडी में। तो आरजेडी में आज विलय करने से भी लमसम आपका 3 साल करीबन हो चुका है। तो हम लोग समाजवादी विचारधारा के वर्कर थे और देवेंद्र राव के साथ हम लोग चलते थे। आज आप लोगों की बुलाने की आवश्यकता पड़ गई कि आज हम लोग इस्तीफा देने के लिए आप लोग को बुलाए हैं। जितनी सारी कार्यकर्ता मेरा है उस सब कार्यकर्ता के साथ आज सब आदमी इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई, महागठबंधन में से आरजेडी कहते थे हम ए टू जेड की पार्टी है, लेकिन हम लोग आप देख रहे हैं ए टू जेड की पार्टी ये नहीं है। ये सिर्फ परिवारवाद की ही पार्टी है। अब परिवारवाद में ही ये सिमट गए हैं। अगर परिवारवाद नहीं होती तो शायद आज हम लोगों को वहाँ से निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज कितना खून पसीना गाड़ी कमाई मेहनत से हम लोग उस पार्टी को सींच के यहाँ तक लाए। कभी हम लोग दम नहीं मारे। रात क्या हो दिन क्या हो, पटना से लेकर पूर्णिया तक हमेशा सभी कार्यक्रम में लगे रहे। लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वाकांक्षी आशा रखने वाले व्यक्ति जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, उन्हें कैसे दूर किया जाए, कैसे साइड किया जाए, ये हमेशा परिपाटी यहाँ चली रही। हम तो सोचे थे कि यहाँ हम आए हैं इस संगठन को बहुत मजबूत कर लेंगे। आज हम मजबूत नहीं कर पाए। आज इस बात का बहुत तकलीफ हो रहा है हमें। एक फांट नहीं, कई फांट यहाँ लगा हुआ है। आज उसी महागठबंधन में से आरजेडी में से एक दल नहीं चल रहे हैं, का एक दल चल रहे हैं। सब में अपने तरफ चलता है। जो आगे बढ़ता है उसका पैर कैसे खींचा जाए, इसकी भी परिपाटी यहाँ चलता रहा। दूसरा, हर कार्यकर्ता जो वर्क करते हैं एक उम्मीद लेकर करते हैं, एक आशा लेकर वर्क करते हैं। हम लोगों को समाजवादी जिस समय थे उस समय भी 3 सीट देने की बात किया था। अंत में 2 सीट की बात आई, लास्ट में वो 2 सीट भी चला गया। बाद में समाजवादी जनता दल में आए थे, हम लोग को वहाँ पर उसके साथ रहे। 5 सीट देने की बात किया था, अंत में वो 5 सीट समाप्त कर दिया। अब हम लोग उसके साथ विलय करा लिए। विलय करा के उसके साथ गाड़ी पसीना खून दे के उसका मेहनत करते रह गए। लेकिन आशा थी कि हम लोग को भी कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन देखते क्या है, जो खून पसीना से सींचते हैं, जो कार्यकर्ता यहाँ मेहनत करते हैं, वो कार्यकर्ता ज्यों का त्यों धरा रह जाता है। अब पैराशूट से जो है धन पशु आ जाते हैं। यहाँ तो हम लोग को लग रहा है गरीब कार्यकर्ता की यहाँ जगह नहीं है, यहाँ धन पशु का ही जगह है। पैराशूट से आते हैं, चाहे किसी दल में रहे, दूसरे दल में रहते हैं और वो चले आते हैं, और जो मेहनत करके यहाँ रहते हैं वो नकारा चला जाता है। आज देखा जाए आपका झंझारपुर जैसे जगह हम लोग तो देवेंद्र के साथ आए थे, वैसे महान कार्यकर्ता थे। आज महान कार्यकर्ता के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, उनका टिकट कैसे कर गया?
ये देखने की चीज़ है। आप ले लीजिए, कन्हैया कुमार को ही ले लीजिए, वैसे व्यक्ति थे, कैसे उसका टिकट कट जाता है। आप देख लीजिए इनको, निखिल कुमार सिंह का कितना गद्दावर नेता थे, उसका टिकट कैसे कट जाता है। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हैं आप जो 3 साल से, यानी 3 टर्म कहिए कि साहेबुद्दीन साहब ताउम्र अपना जीवन वहाँ बिता दिए, लेकिन उसके मरने उपरांत एक भी कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करने गए। इसके बाद वहाँ व्रत भी रखा गया, कार्यक्रम रखा गया, उनके परिवार से संबंध भी नहीं साधा गया। लोग ये कहते हैं साझेदारी की बात, आज तो मुसलमान को अगर भी टिकट देने की अगर बात कहिएगा तो टिकट क्या दिए, पूरा 2 टिकट। अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है उसकी उतनी साझेदारी होती है, उसका हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्या उसका हिस्सेदारी 2 ही टिकट है? अब हम तो कहेंगे वो टिजोरी पार्टी कहते हैं, यहाँ तो माई समीकरण को भी ये बंधवा मजदूर बना दिया। ये समीकरण की बात करते हैं, ये बंधवा मजदूर बना कर रख दिए। उस स्थिति में हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज